ये जो चौथी पहर है 3 से 6 सवेरे की, ये एनकाउंटर की पहर है, क्योंकि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। रात के टाइम को चेंज करके हम मॉर्निंग का टाइम करेंगे, बट नहीं, सारे टाइम पावरफुल है। सब टाइम की एक अलग ग्लोरी है, उसका एक अलग एडवांटेज है। हर पहर का एक एडवांटेज है। हर पहर की घटनाएं उन एडवांटेज के बारे में बताती है। जैसे पेंटेकोस्ट सवेरे 9 बजे हुआ, तो मैं 9 से 12 करता हूँ। खाली आप बाइबल पढ़ोगे, आप कोई इवेंट ऐसे नहीं देखना है, वो इवेंट की टाइमिंग वो समय की क्यों थी, क्योंकि कुछ भी शारीरिक जगत में हो रहा है उसके पीछे आत्मिक जगत की घटना है। जब पतरस और यूहन्ना मंदिर से प्रार्थना करके निकल रहे, जब वो चमत्कार होता है, वो 3 बजे था दोपहर का। वहीं कॉर्नेलियस जब दर्शन देखता है, वो दोपहर के 3 बजे थे। लेकिन पीटर जब दर्शन देखता है, उसकी आंखें जब खुलती है, वो दोपहर के 12 बजे थे। जब याकूब रात भर परमेश्वर से लड़ता है, ये कौन सा टाइम है, क्योंकि सवेरे हो गई, अब वो एंजल बोलता है हमको जाना है। जब कोई भी स्टोरी पढ़ते हो उसके पीछे की कहानी समझना चाहिए। हमने इंसानों को देखा देर हो रही है, एंजल से किस बात करो, तुम तो एंजल हो, रुक जाओ, आपको किस बात की देरी है। बोला हमारा अभी शिफ्ट है, हम भी किसी काम के लिए आते हैं, हमको टाइम से आना जाना, हम आने वॉरफेयर है, जाना वॉरफेयर है। इन्हीं रात के टाइम में मूसा इजराइल को लाल समुद्र पार ले जाता है। यही टाइम में गिदियोन मिदियन के लोगों को हराता है। इसी टाइम में पतरस और यीशु पानी पे चलते हैं। इसी टाइम में स्वर्गदूत आके जो चरवाहे होते हैं उनको उद्धारकर्ता के जन्म के बारे में बताते हैं। इसी टाइम में यीशु मरकर उठे थे। तुम्हारी जो मरी हुई चीजें इसी टाइम में उठेगी। आमीन। ये रेजरेक्शन का टाइम है। यही टाइम है जब जो दूल्हा है वो आता है, जहाँ सारे लोग सो रहे होते हैं, मोस्ट लोग सो रहे होते हैं। इसलिए हम लोग इसे पता ना प्रेयर करना है, तो अगर आप किसी दुनिया के आदमी को बोलोगे, बोले प्रेयर ही करना है, दिन में कर लो, ये रात को उठ के क्या पागलपना है, ऐसी बात करते हैं ना। बिना सैक्रिफाइस की कोई ब्लेसिंग नहीं है। सोचो तुम्हारे भाग्य को लेके रात को कोई वेदी लगा के, हो सकता है तुम्हारा दुश्मन फास्टिंग कर रहा हो कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ो, और तुम खा पी रहे हो। फास्टिंग कितनी पावरफुल चीज है। इस बात को समझो, जितना बड़ा सैक्रिफाइस उतना बड़ा ब्रेक थ्रू होता है। बिकॉज जब भी आत्मिक जगत में लड़ाई है, तो जैसे कभी कोई 2 राष्ट्र में लड़ाई हो जाएगी, तो हवन भी चालू हो जाएंगे, चालू होंगे ना, उसके बाद बलिदान चालू होंगे। तो जो जितना बड़ा बलिदान चढ़ाएगा, उसने आत्मिक जगत में उतना ज्यादा सामर्थ्य पा लिया है। तो सोचो तुम्हारा दुश्मन फास्ट करता है और तुम खा पी रहे हो और बोल रहे हो मेरी लाइफ का ये हाल क्यों है, क्योंकि वो जो तुम्हारी सामान चोरी हो रहे हैं, वो कीड़े मकोड़े रात को आ रहे हैं, वो दिन में तुमको दिखेंगे ही नहीं। तो तुम बोला हमको उनसे डील करना है, तो तुमको अपने टाइमिंग चेंज करनी होगी। तो इस टाइम में मिरेकल्स होते हैं। तो अब इसको ऐसे भी समझो, तुमने नो लाइट से लाइट का जोन, तो खाली ऐसा नहीं पृथ्वी में लाइट आ रही है, इमीडिएटली लाइट आएगी। जितने लोग काला काम कर रहे हैं सब छुप जाएंगे। तुम्हारे प्राण को शरीर से निकालने की 1000 टेक्नोलॉजी है। तभी तुम दिन में जितना अच्छा कोशिश करो जीने की, रात को तुम सपने में कहीं खा रहे हो, रात को तुमको कोई पीट रहा है। कई लोग रात को हेल्दी सोते हैं, सवेरे उठ के बीमार हो जाते हैं, उठते बीमारी के साथ। तो अपने नोटिस करना, बहुत से लोग बोलेंगे बार बार बीमार पड़ते, जितने लोग बार बार बीमार पड़ते हैं बिना मतलब के, बराबर बिना मतलब के। मोस्टली लोगों को ड्रीम में कुछ होता है और सवेरे बीमार उठते हैं। फिर उनको दिन में अपनी लाइफ ठीक चाहिए, नहीं, तुमको पहले रात को लाइफ ठीक करनी होगी, क्योंकि ये लोग रात को ही मिलेंगे। टाइमिंग, सीजन, एग्रीमेंट। तो जो मिस्र में निर्गमन हुआ कब हुआ? रात के समय में हुआ। कई उसमें यहूदी स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि ये टाइम है जब परमेश्वर रात को अपनी पूरी क्रिएशन को चेक करते हैं। सोचो ना, यीशु सवेरे उठ गए, कब उठे? जब अंधेरा ही था, और प्रेयर करने लग गए। तुमको यीशु जैसा बनना है, तुम भी सवेरे उठ जाओ। इस प्रिंसिपल को समझो। अगर शारीरिक जगत में राज करना है तो आत्मिक बनना पड़ेगा। आमीन। मैं चाहता हूँ इस बात को ध्यान से समझो। कोई भी एक दिन एक जन, वैसे यहाँ कोई है जो 10-10, 12-12 घंटे सोता है, वो भी कभी एक दिन 3 बजे उठ सकता है। बट लाइफ में कंसिस्टेंसी का एक पावर है। आमीन। वहीं से एक पैटर्न क्रिएट होता है। तो सोचो यीशु जब उस टाइम में उठ जाते थे, उस टाइम का पावर होगा। तो सारे टाइम पावरफुल है, बट सब टाइम का अपना एक पावर है। देखो 12 से 3, मैं सब बोलो 12 से 3, सारे दोस्त के काम 12 से 3 हो रहे हैं, और 12 से 3 बजे के बाद चुड़ैल भी घर चली जाती है। जब एंजल भी सवेरे वापस लौट रहा है, सबकी शिफ्ट है ना, सबको मालूम है कुछ चीजें कुछ टाइम में संभव है। तो जादू टोना भी करते हैं, वो घोर रात को करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, अभी 3 के बाद लाइट धीरे धीरे आने लगती है। ओके, जो एकदम डीप डार्कनेस है वो चेंज होती है। और मैंने बताया, अगर तो अपने किचन में लाइट ऑन कर दोगे, कॉकरोच भाग जाएंगे। तो ये वर्ल्ड का प्रिंसिपल है। जब रात होती है अंधकार के काम होते हैं, लेकिन जब रोशनी आती है वो छितरा के सबको बाहर फेंक देती है। इसको स्पिरिचुअल सेंस में देखो ना, कि मेरी जब लाइट आएगी, डार्कनेस के सारे काम तबाह हो जाएंगे।
आमीन। सो मेरे लिए 3 से 6 का टाइम वो सिग्निफाई करता है कि 3 से 6 हम अपनी लाइट की घोषणा कर रहे हैं। आमीन। जो भी चीज मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से रोक रही है, उससे हमको डील करना है। ये टाइम है परमेश्वर का वर्ड, उसकी इच्छा अपनी लाइफ में डिक्लेयर करने का। इसलिए प्रभु अय्यूब से पूछते हैं ना, क्या तुमने अपने जीवन में उजाले की घोषणा की है? आमीन। तो यही टाइम है कि जब एंजल्स भी उतरते हैं ब्लेसिंग लेके। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन स्वर्गदूत रिलीज किए जाते हैं प्रार्थना का जवाब लेकर। तुम एक चीज की घोषणा करोगे और वो निर्धारित किया जाएगा और रोशनी तुम्हारे मार्ग पर चमकेगी। अय्यूब 22 का 27 से 28 में क्या है कि तू उससे प्रार्थना करेगा, वो तेरी सुनेगा, और तूने जो वाव किया है, तूने जो प्रॉमिस किया परमेश्वर को, तू उसे पूरा करेगा, और तू चीजों की घोषणा करेगा और तेरे लिए निर्धारित की जाएंगी और रोशनी तेरे मार्गों पर चमकेगी। आमीन। सो इस टाइम का पावर क्या है कि तुम अपने दिन को ऑलरेडी सेट कर रहे हो। मैं यही बात बोल रहा हूँ ना, लोग उठेंगे 6 बजे, बोलेंगे दिन चालू हो गया। दिन तो पहले ही चालू हो गया, गेम तो पहले ही सेट हो चुकी है। तुम तब उसका इफेक्ट देखो कि मैं ये बोला, रात को ठीक सोए थे, सवेरे खराब उठे हो, फिर बोले हाँ मेरा दिन ऐसे शुरुआत। तुम्हारा दिन ऐसे शुरुआत नहीं हुआ, जब दिन चालू हुआ था तुम सो रहे थे। तो तुम अपनी लाइफ का एजेंडा सेट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ ये बात इस कलीसिया में सबके जहन में रहे। अगर आत्मिक जगत में कुछ चेंज नहीं हुआ है तो शारीरिक जगत में कुछ चेंज नहीं होगा। तो तुमको वो टाइम है कि तुम जितने सारे योजनाएं तुम्हारे विरुद्ध बनाई है, तुम सबको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बोले तुमने रात को 12 से दिन बहुत मेहनत की और तुम्हारा काम उजाड़े और अपनी रोशनी की घोषणा करे। आमीन। सो लोगों की लाइफ में एक्सीडेंट्स, चोरियां, कई लोग रात को सोते से रोते नहीं है, जॉब लॉस। तुम्हारा जॉब लॉस दिखा दिन में हुआ, रात को है, लेकिन तुम खराटे लेके 8-8, 10-10 घंटे सो रहे हो और तुमको लगा सीवी देने से जॉब मिलते हैं। अरे नहीं, लाखों लोग सीवी दे रहे हैं। तुम्हारी आवाज परमेश्वर के सम्मुख भोर में आए, सवेरे सवेरे तुम्हारी आवाज परमेश्वर के सम्मुख उठे। आमीन। तुम स्तुति प्रशंसा के साथ उस रोशनी का स्वागत करो अपने लाइफ में। अपने लाइफ में परमेश्वर की इच्छा डिक्लेयर करो, परमेश्वर का वर्ड डिक्लेयर करो। आमीन। जो प्लान्स तुम्हारे लाइफ में है उसको डिस्ट्रॉय कर दो। आमीन। और अपनी रोशनी की घोषणा करो। आमीन।